ये वीडियो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत। थोड़ा गड़बड़ हो गया था। लेट नाइट पर्सन इज बेटर। असल में मैं सो नहीं रहा था। जो फ्रीज को जगाओ तो कहता है मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ। मैं सपने की दुनिया में जगा हुआ था। हाँ, अच्छा तरीका है। एक शिष्य जाता है ज़ेन मॉन्क के पास, बोलता है मास्टर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस बात पे कि मैं उस सपने की दुनिया में जगा हुआ था कि सपने की दुनिया वाला सो रहा है इसलिए मैं जगा हुआ हूँ। मतलब मैं सपने की दुनिया में गया था, मैं वहाँ पे तितली बन गया था। अच्छा। तो तितली अभी सपना देख रही है या मैं सपना देख रहा था तितली की तरह? तो ज़ेन मॉन्क ने क्या बोला होगा उसको? पता नहीं। जाओ मुँह धो लो। कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर, अगर आप घुस जाओ तो दलदल की तरह आपको खींचती रहती हैं, तो इसलिए मैंने कभी उस जगह में जाती नहीं हूँ। कभी नहीं देखा आज तक कोई? हाँ, TikTok देखा पे कोई है, जो वीडियो? फॉरवर्डेड आते हैं व्हाट्सएप पे, वो देखें, वो सब टिकटॉक वीडियोस ही तो आते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, टिकटॉक एडिंग वैल्यू टू समबडीज इट लाइफ? इज़ एंटरटेनमेंट। टिकटॉक प्योर एंटरटेनमेंट है। यूट्यूब में आपको हेल्प भी होती है। अब खाना बनाना कोई आपको टिकटॉक पे नहीं सिखा सकता, लेकिन यूट्यूब पे खाने के चैनल्स हैं जिसको हमने प्रैक्टिकली लॉकडाउन में यूज़ किया है। टिकटॉक से खाली इन्जॉयमेंट है, पुराने गानों पे नए गाने, जोक्स हैं, कॉमेडीज़ हैं, एक्ट्स हैं, जो मैंने अब तक टिकटॉक वीडियोस देखे हैं। डाउनलोड नहीं किया है ऐप, लेकिन टिकटॉक तो जितनी तेज़ी से ये डाउनलोड हुआ है पिछले साल भर में, 2 साल में, एडिक्टिव है। 10-15 मिनट में आप मूवी स्टार फील करते हो और बन भी जाते हो। और यूट्यूब पे तो यूज़ बहुत है, मुझे लगता है यूट्यूब में। यार, मैंने अपने बाल काटे देख के, जो मैं सैलून में कटवाती थी, यूट्यूब वीडियो देख के किसी ने ट्रिक बताई। मैंने खाना बनाया, हमारे वीडियोस भी हम डालते हैं तो लोग देखते हैं, और काफ़ी बार मैंने खुद कृष्णमूर्ति के वीडियोस देखती हूँ, मैं काट के देखती हूँ। तो बहुत डिफरेंस है टिकटॉक में और उसमें। तो दोनों में से ज़्यादा वैल्यू ऐड यूट्यूब दे रहा है? डेफिनेटली यूट्यूब नहीं दे रहा है। नहीं, यूट्यूब में वैल्यू ऐड ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि टिकटॉक बिल्कुल बेकार है। टिकटॉक ऐसा है जैसे लोग खेलते नहीं है गेम्स के साथ। अब वीडियो गेम्स के लिए क्या कहोगे सर आप? वीडियो गेम क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। नहीं करा। अब चूंकि दोनों वीडियो फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक भी और यूट्यूब भी, तो इसलिए हम दो को कंपेयर कर रहे हैं। क्या हम यूट्यूब को वीडियो गेमिंग से कंपेयर करेंगे? वीडियो गेमिंग क्या है? मज़ा है, उसमें भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, घंटों घंटों खेलते हैं, बट हम कभी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि ये दोनों वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं। टिकटॉक में भी कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब में भी कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन रेलेवेंस दोनों की बिल्कुल अलग है। 15 सेकंड में आप किसी को सिवाय एंटरटेन करने के क्या मैसेज दे दोगे? इसमें एक चीज़ मुझे लगती है ना कि आप 15 सेकंड में जो एंटरटेनमेंट भी देते हो और जिस चीज़ से एडिक्शन होता है वो अपने आप में इट इज़ नॉट सेफ ऑल्सो। हाँ, बिकॉज इट इज़ क्रिपलिंग योर ब्रेन। मैं एग्जैक्टली ये तो कह रही हूँ। एक्चुअली आजकल के टाइम्स में हम लोग की जो कंसंट्रेशन है या जो एबिलिटी है फोकस करने की, वो वैसे ही कम होती चली जा रही है। अब हालत ये है कि यूट्यूब के वीडियोस में भी हम नीचे टाइम देखते हैं, कितने समय का था ये, है ना? अरे यार, 5 मिनट का है तो फटाफट देख लो, 10 मिनट का है तो, अगर आप किसी 15 मिनट का वीडियो देखोगे तो आप खोलना नहीं चाहते उसको। अब टिकटॉक तो बहुत ही सही है यार, 15 सेकंड 20 सेकंड फटाफट देखा और हटाया, लेकिन आपकी कॉन्सेंट्रेशन स्पैम या जो अटेंशन स्पैम है उसका क्या हुआ? इसमें वही मुझे करना है कि जो मेन वैल्यू ऐड होता था इवन फिल्म्स में, अगर बॉलीवुड की फिल्म्स ले लें, हॉलीवुड की फिल्म्स ले लें, उसमें भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर था दैट वाज क्रिपलिंग, दैट इज स्टिल क्रिपलिंग। अगर मैं किसी मूवी को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि उससे प्लेन ब्लास्ट हो रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं पर कोई बदला ले रहा है, तो इट इज़ नॉट अ हेल्दी एंटरटेनमेंट। उसके ज़रिए भी ब्रेन क्रिपल हो रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमारे कॉमन फीलिंग्स है। एक बदले की फीलिंग हर घर में हर किसी के पास है, इसलिए हमको लगता है कि नहीं, वो शाहरुख खान जब किसी को मारता है तो वो सही है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो तो सच है। बट समवेयर एडिंग वैल्यू इज़ वेरी डिफरेंट। एडिंग वैल्यू हुआ था कल की मूवीज़ लिफ्ट बॉय से, जहाँ पर एक बच्चे को दिखाया किस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ। सर, फिर ये तो जैसे मूवीज़ में भी अच्छी बुरी कैटेगराइजेशन होता है ना? क्वेश्चन हमको हमेशा यही पूछना पड़ेगा एज अगर मान लीजिए चाहे छोटे लेवल पे भी किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। हाँ। अगर हम आज 1000 लोग हमारे वीडियोस देखते हैं तो 1000 लोग हमारे वीडियो से केवल एंटरटेनमेंट नहीं लेते हैं, वो चाहे न चाहे उनको वैल्यूज़ भी मिलेंगी हमारी। अगर मैं तुमको बेइज्जत करता हूँ, टॉन्ट मारता हूँ यूट्यूब पे, तो एक बच्चा देखेगा, सीखेगा, जाके अपने वाइफ पर, अपनी माँ पर वही चीज़ यूज़ करेगा।
एक्चुअली ऐसा तो होता है, इसीलिए मूवीज़ के थ्रू मैसेज दिए जाते हैं। अब इतनी सारी सोशल कॉज के लिए मूवी बनी है, टॉयलेट है, पैडमैन है, तो इसलिए तो बनी है कि मूवीज़ की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसी में टिकटॉक जो है वो थोड़ा सा, इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेती हूँ, या मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैंने भी नहीं किया। हाँ, एक तो सबसे पहले एडिक्टिव है, आपका टेंशन स्पैम कम करेगा, और सिर्फ एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के लिए तो आज के टाइम में आपके पास एक्सेस है, ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट है आपके पास, जो है वही नहीं संभल रहा। अपने आप में क्वेश्चन भी ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन ऑफ एंटरटेनमेंट इन आवर लाइफ्स। बिकॉज जो पहले सेंसर बोर्ड्स हुआ करते सही थे, कह रहे हैं। देखो आज इंडस्ट्रीज बन गई है, एक पॉर्न इंडस्ट्री हो गई है, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई है। अब उस चीज़ से किसी आदमी की लाइफ में रिचनेस आ रही है कि वो गरीब हो रहा है, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड वाज वेरी वेरी राइट। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी लगता है। अब जैसे मूवीज़ में है, आप पहले मूवीज़ को आप बेधड़क बैठ के देख सकते थे सबके साथ, बिकॉज आपको पता है कि उसमें कुछ भी अनसेंसर्ड नहीं आएगा। अब आप अगर नेटफ्लिक्स पे आपने कुछ स्टार्ट किया है, कोई सीरियल या कोई मूवी, तो यू आर नॉट श्योर कि इसमें कब क्या स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ शुरू कर दी है सीरियल देखना, और फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आप इसे अपने बच्चे के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ही हद दर्जे का वो होता है उसमें वायलेंस। ऐसा है जैसे आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है, जूस रखा है और शराब की बोतल रखी है। Exactly. कोई भी कुछ भी पी सकता है, बच्चा भी पी सकता है, बड़ा भी पी सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं। हमको ये नहीं लगता कि एक रेप देखते हुए या किसी की गर्दन कटते हुए बच्चे के दिमाग में रेप या गर्दन कटने का एक सबकॉन्शियस आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि इट इज़ डुएबल, यू कैन ट्राई इट। इवन एब्यूजेस, जो ये एब्यूजेस खुल के यूज़ करी जाती है, आप सड़क पे किसी को देखिए किसी को अब्यूज़ करते हुए, तो आपको कितनी गंदी फीलिंग आती है। हम मूवी देख रहे हैं तो वो सेंसरशिप से निकल गया, वो नेटफ्लिक्स बना रहा है तो वो अलाउ हो गई है। हमको अपने मतलब मुझे तो लगता है टिकटॉक जहाँ खाली 15 सेकंड है आपके पास किसी को कुछ कहने के लिए, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली ऑफ नो वैल्यू। अगर आप एंटरटेनमेंट भी कहते हो तब भी ऑफ नो वैल्यू है। बिकॉज एक बच्चा है जिसको स्कूल में है, बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं, स्किट प्रैक्टिस करते हैं, डांस प्रैक्टिस करते हैं, केवल स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर उनको डांसर बनना है तो और ग्राइंडिंग चाहिए होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो भी एक एक्सप्रेशन है अपने अंदर के पैशन को खोजने के लिए, अपने अंदर के पर्पस को खोलने के लिए। अदरवाइज ये पान की टेकरी है। सर एक चीज़ और मुझे लगती है, काफ़ी बच्चे जो आजकल की जनरेशन के होंगे उनको लगेगा कि हम लोग ओल्ड स्कूल हैं, वी आर ओल्ड स्कूल, मतलब जनरेशन गैप है, हम आजकल के हिसाब से नहीं सोचते हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी टर्नड आउट ओके, और आज की जनरेशन ज़्यादा कंफ्यूज है हर चीज़ में। जो लोग को ये लगता है कि कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं। देखो ऐसा है ना कि ओल्ड स्कूल जिसको बच्चे बोलते हैं वो खाली उस चीज़ को बोलते हैं जिसको समझ नहीं पाते। फ्रस्ट्रेशन न्यू स्कूल है, डिप्रेशन न्यू स्कूल है, हर चीज़ आज है। आज जो बच्चा 1 घंटे के लिए टिकटॉक देखेगा, उसको जब टिकटॉक बंद होगा अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगा, उसको सब कुछ डिप्रेसिंग लगेगा। हाँ। क्योंकि वहाँ तो फटाफट एंटरटेन हो रहा था वो 10-10 15-15 सेकंड में। आप 15 सेकंड के अंदर में घर में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसमें आप अगर आधे घंटे तक टिकटॉक देखता है तो आधे घंटे में उसने कम से कम 2000 अलग अलग सीन्स देख लिए, जिसके लिए आईज बने नहीं, नेचर बना नहीं उसके लिए। और ऐसा बंदा डिप्रेशन में जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं हम लोग टिकटॉक को, मैं तो टिकटॉक को पता है क्या बोलता हूँ, पान की टेकरी। वहाँ सिगरेट मिलता है, तंबाकू मिलता है, गुटखा मिलता है और कुछ नहीं मिलता, बाकी सब मजबूरी में बेचते हैं, बेसिकली उसी के लिए बेचते हैं। ऐसे ही एक आँख के लिए गुटखा है वो। और यूट्यूब में, चाहे बॉलीवुड में चाहे हॉलीवुड में, जहाँ कहीं पर भी कोई एडिक्टिव चीज़ मिलती है जो किसी को लाइफ में वैल्यू नहीं है, वी हैव टू रियली आस्क दिस क्वेश्चन कि हम वैल्यू एडिशन है कि नहीं। वैल्यू एडिशन, मुझे लगता है हमारे जो वीडियोस भी देखते हैं वो लोग भी इस पे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हाँ, सीरियसली ये सबका इंडिविजुअल हो सकता है। ये एक हमारा डिस्कशन हो रहा था तो हमने सोचा हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट डाल के बताइएगा कि आप लोगों का क्या व्यू है कि किस तरह से वैल्यू एड होती है। इज इट ओनली बिकॉज ऑफ सम प्लेटफॉर्म या किसी बंदे की क्लैरिटी की वजह से। एक सर और डिफरेंस, जैसे हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे मूवीज़ की, तो मूवीज़ में जब हार्डवर्क होता है, जब बहुत बारीकी होती है, जब हम पिक्चरें देखते हैं, आज ऋषिकेश मुखर्जी की हम 10 बार देखते हैं उन पिक्चरों को। श्याम बेनेगल की मूवीज़ हैं, राजू हिरानी मूवीज़ बनाते हैं,
उसमें मैसेज होता है, उसमें एंटरटेनमेंट होता है, और उसमें कुछ ऐसा होता है कि एडिक्टिव भी होता है। आप बार बार देखते हो उन पिक्चरों को एंड यू डोंट गेट बोर्ड। हमने अभी चुपके चुपके देखी, हमने अभी खूबसूरत देखी, हम कितनी सारी मूवीज़ रिपीट करके देखते हैं एंड हम बोर नहीं होते। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में तो हार्ड वर्क भी होता है, लेकिन खाली हार्ड वर्क में, अब एक टिकटॉक बच्चा अगर बना रहा है या कोई यूट्यूबर यूट्यूब के वीडियोस बना रहा है, तो उसमें हार्ड वर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रिएटिविटी कुछ और चीज़ होती है। क्रिएटिविटी आपको लाइफ में इवॉल्व करती है, खोलती है। जब आप ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखते हो या श्याम बेनेगल की या राजू हिरानी की, तो वो देखता है कि मेरी फिल्में देख करके आपके माइंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली। हर चीज़, इवन पढ़ाई भी या बुक्स भी, खाली उसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको जो मर्जी आए कर लो, जो मर्जी आए देख लो, जो दिखाना है दिखा लो। लोग बोलते हैं फ्रीडम, ये तो राइटर की फ्रीडम है, दिखाने वाले की फ्रीडम है, हम जो दिखाना चाहें। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझे खाना परोस रही हो और मुझे खाना उससे उल्टी हो रही है, मेरी बदहजमी हो रही है, तो खाना इस लायक नहीं कि मैं खा सकूँ। लेकिन इसमें एक बड़ी चालाकी होती है। लोग बोल देते हैं कि वो क्रिएटिव आदमी है, वो तो स्पेशल आदमी है, उसकी तरह तो हम फिल्में बना नहीं सकते, इसलिए हम अपनी तरह फिल्म बनाएंगे और हम दिखाएंगे, उसके बाद जोर लगा करके लोगों को ज़बरदस्ती दिखाएंगे। सर वैसे देखा जाए तो यूट्यूब और टिकटॉक में दोनों ही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म फिर भी क्रिएटिविटी फ्यूल करता है। उसमें लोग और मेहनत करते हैं तो उसमें और खूबसूरत निकल के आ सकती हैं चीज़ें। टिकटॉक में तो 15 सेकंड का सिर्फ या 20 सेकंड का एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। टिकटॉक बच्चों के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जिनकी IQ बहुत कम है, जो परेशान है। मैंने कहा ना, गुटखा। लेकिन सर टिकटॉक बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, बूढ़े लोग बना रहे हैं, फैमिली वाले जिनके बच्चे वो तो हैं। ऐसा है रिम्पी, जिस गली में ढेर सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर हमको भी दुकान खोलनी है। एक मार्केट होती है, तो मार्केट में हमारी दुकान होनी चाहिए। लेकिन सर उसमें उन बड़े लोगों को भी कुछ तो मिलता है जो वो बना रहे हैं, ऐसा बनाने नहीं वाले है। को कि देखने वाले को? दोनों को। बनाने वाला है तो अभी बनाएगा जब उसे कुछ मिलेगा, देखो, देखेगा तो एक कोई आदमी बाद है, में। एक आदमी है, वो बचपन में उसको इच्छा थी कि हमको भी टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाता। हम लोगों को स्कूल में स्किट में नहीं मिला, हमको शर्म भी आती थी, स्टेज फियर होता था। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपने डाला, अपलोड कर दिया। और बहुत सी बताऊँ, एक चीज़ बड़ी मुझे शॉकिंग लगती है, बहुत बार एड्स आते हैं। हम लोग कोई ऐप में कुछ कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, ऐड आता है, उस ऐड में इतनी भद्दी चीज़ें दिखाते हैं। वो क्या पता जो लोग टिकटॉक कहीं बना रहे हैं वो चीज़ें वो जानते भी हैं कि उसको ऐड की तरह यूज़ किया जा रहा है। आप जो कुछ भी टिकटॉक में बना के डाल रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि हम प्राइवेटली अपने रूम में बना रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए बना रहे हैं, बट वो पब्लिक हो रहा है। आपको लगता है कि मैं फिल्म स्टार की तरह गाना बना करके देख लूँ और गया, पब्लिक हो गया। और पता है एक चीज़ बड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आप जब शुरुआत करते हो एक एक्टिविटी का, उसके बाद वो नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी, फिर नेक्स्ट कौन सी, फिर नेक्स्ट कौन सी, किस हद तक आदमी नॉन इमेजिनेबल थिंग्स करेगा, वो हम आप नहीं जानते। उसका एंड नहीं पता होता। हम कहीं, मैं एग्जैक्टली आपसे शुरू में ये बोली थी कि मुझे दलदल की तरह लगता है। अगर एडिक्टिव है और आप उसमें गलती से घुस गए, फिर आपको भी नहीं पता है कि उसका एंड कहाँ होगा। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालोगे, कुछ सोच करके डालोगे। टिकटॉक में तो आपका स्क्रीन खुला और 15 सेकंड में आपने कुछ बोला, पीछे गाना चल रहा है। इसलिए अपने को ये पूछना पड़ेगा कि कब वो सोसाइटी आएगी जहाँ पर क्रिएटिविटी को स्पेशल नहीं बोला जाएगा। वहीं लाउड से बोलते थे, व्हेन यू से गुड एज गुड देन द बैड इज बिगिन। जब आप राजू हिरानी, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल इनको बोल देते हो दे आर द बेस्ट एंड नोबडी कैन बिकम लाइक देम, नहीं, इट्स नॉट दैट कि नोबडी कैन बिकम लाइक देम। पीपल थिंक लाइक दैट, ही इज द बेस्ट। हर अच्छी चीज़ के लिए और हर इंटेलिजेंट चीज़ के लिए टाइम लगता है, थिंकिंग लगती है, डेप्थ लगती है। और टिकटॉक जब 15 सेकंड का आपको प्लेटफॉर्म देता है, 15 सेकंड से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें गहराई नहीं आएगी, उसमें आप गहरे नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो डीप। मुझे तुम्हें आई लव यू बोलना है और मेरे को 15 सेकंड दिया गया है तो फिर मैं नहीं कर सकता। हाँ, ट्रू।